दोस्तों हैरान हो गए ना मुझे देख के? मैं जानता हूं कि आप हमेशा मुझे एपिसोड के अंत में देखने के आदी हैं। आज प्रारंभ में मैं नजर आ गया, आप आश्चर्यचकित हैं। लेकिन आज एक नया प्रारंभ है, आज एक नई शुरुआत है, आज एक नई सुबह है, इसलिए मैं प्रारंभ में ही आपके साथ हूं। आज एक उत्सव का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन, आज एक बड़ा खास दिन है। खास दिन यह है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये 500वां एपिसोड है। मित्रों, हमारी कड़ी मेहनत में आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह जुड़ा और हम इस मुकाम तक आए। और देखिए, आज हम पहले एपिसोड से 500वें एपिसोड तक पहुंच गए। 500 एपिसोड, 2.5 वर्षों में 500 एपिसोड। लेकिन इन 2.5 वर्षों की कहानी के पीछे 40 वर्ष है। लगभग 40 वर्षों से श्री तारक मेहता दुनिया ने उल्टा चश्मा नाम का एक बेहद पॉपुलर कॉलम लिख रहे हैं। और उसी कॉलम से इंस्पायर होके, मोटिवेट होके नीला टेलीफिल्म्स के श्री आसिफ कुमार मोदी ने यह निर्णय लिया कि भाई इसे एक सीरियल का रूप दिया जाए और बनाई गोकुलधाम सोसाइटी। और इस गोकुलधाम सोसाइटी में वो तमाम किरदार साकार कर दिए जो श्री तारक मेहता ने अपनी कल्पना में विचारे थे। वो तमाम किरदार जो बांटते हैं प्यार, जो बांटते हैं स्नेह, जो बांटते हैं खुशी, जो बांटते हैं हंसी। और इन किरदारों को जीवंत करने के लिए और आपके घरों में 36 पकवानों का एक ऐसा व्यंजन परोसने के लिए जिसमें 36 तरह के गुण हैं, निर्देशक, लेखक, एडिटर और बहुत सारे लोग जुट गए। और आपके प्यार और स्नेह ने इस सफर को बहुत आसान कर दिया। और इस सफर में हम पहले कदम से 500वें कदम तक आ पहुंचे। 500 एपिसोड। दोस्तों, ये आत्म प्रशंसा या आत्ममुग्ध होना नहीं है, लेकिन मन को कहीं बेहद अच्छा लगता है। 500 एपिसोड, इट्स एन अचीवमेंट, इट्स अ माइलस्टोन। हम पूरी विनम्रता के साथ आपके स्नेह को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। एक हिंदी कॉमेडी सीरियल जो एट अ स्ट्रेच बिना किसी ब्रेक के लगातार 500 एपिसोड चले, शायद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसीलिए हमें उम्मीद है कि हम जल्दी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। और इन 2.5 वर्षों के इस सफर में इसीलिए आपके प्यार और स्नेह की वजह से हमें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन सच कहूं तो सबसे बड़ा अवार्ड है आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका स्नेह। आपके प्यार, आपके स्नेह और आपकी मोहब्बत के लिए यदि हम आपका शुक्रिया अदा करें तो शुक्रिया बेहद छोटा शब्द होगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम धन्यवाद ज्ञापित करें सबसे पहले इस सीरियल के मूल लेखक श्री तारक मेहता का, जिनकी कल्पना ने ऐसे किरदारों को जन्म दिया जो आपके सामने आ सके। हमारे चैनल सब टीवी का बेहद शुक्रिया, जो माध्यम बना गुजराती साहित्य को सारी दुनिया में पहुंचाने का और आपके दिलों तक पहुंचने का। बेहद शुक्रिया उन तमाम किरदारों का। वो किरदार तो आपको नजर आते हैं, लेकिन वो लोग जो नजर नहीं आते वो बेहद कड़ी मेहनत करते हैं आपके चेहरों की हंसी की रक्षा करने के लिए। हमारे लेखक, हमारे निर्देशक, हमारे कैमरामैन तो हैं ही, उसके अलावा मेहनती स्पॉट बॉयज, सेटिंग बॉयज, मेकअप मैन, 60-70 लोग दिन रात जुटे रहते हैं कि ये हंसी जिंदा रहे। दोस्तों, 500 एपिसोड तो एक पड़ाव भर है। अभी तो हमें बहुत सारी मंजिलें तय करनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपका प्यार, आपका विश्वास हमें बना रहा तो हम 1000 एपिसोड तक यूं पहुंच जाएंगे। और देखिए तो हंसी का ये हंगामा, हास्य की ये रंगोली और बदमाशी के बम फूटते रहेंगे। तो अब देर किस बात की, आइए हंसते हैं। टप्पू! 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 देखो देखो, मैं ना कहती थी कि आज जरूर कुछ हंगामा होगा। हुआ हंगामा। अभी देखिए अभी क्या हुआ है, हुआ क्या है। हाँ भाई, जरा चाय तो पी लो, टेंशन में थोड़ा टेका रहेगा। जल्दी पी जा, आराम से, जल्दी पी जा। टप्पू! नहीं पीने देगा चाय, बाजूरा। काय झालं? ये देखो क्या किया टप्पू ने, पूरी दीवार गंदी कर दी और यहाँ पे बॉल मारा मुझे। बघू, ये क्या है? बघू भाई, काय है टप्पू? अरे आंटी, मैंने शॉट मारा और वो बॉल गलती से लग गया, उसमें मेरी क्या गलती? अब बरोबर है त्याचं। उसे क्या पता था आप ऐसे माइथोलॉजिकल सीरियल की देवता की तरह अचानक प्रकट हो जाओगे। ए, मैं कोई अचानक प्रकट नहीं हुआ हूँ, उसे जानबूझ के मारा है बॉल मुझे, और तू उसकी साइड मत ले। बराबर है माधवी भाभी, हमेशा इसकी साइड ही सही होती है। ये तो कभी बच्चा रहा ही नहीं ना, बिना शरारत किए ही बड़ा हो गया। जब देखो तब मेरा टप्पू की गलती निकालता रहता है। अरे भाई, तू कभी क्रिकेट नहीं खेला क्या? जेठालाल, हमारे जमाने में हम भी क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन ग्राउंड पे जाके, मैदान में जाके।
इस तरह सोसाइटी को गंदा नहीं करते थे। अरे लेकिन भाई आज के जमाने में अभी ग्राउंड ही कहाँ बचे। अभी बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। टप्पू, यहाँ पे खेलना बंद करो। तो भिड़े अंकल हम कहाँ खेले? हाँ बताता हूँ, नीचे आकर बताता हूँ कि कहाँ खेलना है, वहीं रुक। ओके आहो ठीक है मैं भी आता हूँ। टप्पू के पापा आप नीचे मत जाइए वरना झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा होता है तो होने दे। ये क्या यहाँ मत खेलो वहाँ मत खेलो, वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है क्या, मालिक है? अरे छोड़ तू मुझे। तो बताइए भिड़े अंकल हम कहाँ खेले? चल बता दो। भिड़े अंकल हाथ छोड़ो प्लीज। भिड़े अंकल हाथ छोड़ो, दुख रहा है। सॉरी बोलता हूँ भिड़े अंकल बस। अरे भिड़े मास्टर छोड़ दो, बच्चा है भाई। मैं अभी किसी की नहीं सुन रहा, डॉक्टर आती। तू चल रे। भिड़े अंकल सोडा ना चलो। तू तरह सिकड़ू सोना आती। चल। भिड़े अंकल आखिरी बार बोल रहा हूँ हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगा तू? चल। और रोशन जल्दी है बस। What's wrong है ये? जेठ फैमिली संडे को भी शांति से बैठने नहीं देगी। अरे माफी भाभी इतनी छोटी सी बात के लिए मारो मत उसे। अरे जेठालाल, वो नहीं मार रही है मुझे, तुम्हारे इस नाले टप्पू ने जोर से काटा है मुझे। चल 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 रोशन, चल चल टप्पू तूने भिड़े अंकल का हाथ काटा? हाँ उसके लिए सॉरी भिड़े अंकल। लेकिन पापा सबसे पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे जबरदस्ती घसीटा। हाँ भिड़ी मास्टर तूने टप्पू को घसीटा? बापू जी आप शांत हो जाइए, चिल्लम चिल्ली करके कोई मतलब नहीं है। आपकी ये तबीयत में असर होगा बापू जी। समझिए, शांत हो जाइए। एकदम शांत हो जाइए। अरे भाई अभी तू मुझे बता, तुझे मेरे बेटे के साथ क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारे बेटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है जेठालाल। मैंने सिर्फ इसे इतना बोला कि तू गार्डन में जाके खेल। हाँ नहीं तुमने सिर्फ बोला नहीं, तुमने मेरे बेटे को हाथ पकड़ के जानवर की तरह घसीटा। जानवर की तरह खेलता भी तो है वो। कौन सा जानवर क्रिकेट खेलता है बोल? कौन सा जानवर खेलता है? कौन सा? मुझे नहीं मालूम। ये देखो देखो, बॉल मार मार के कितना गंदा किया मेरी बालकनी को, देखो। अरे इतना भी थोड़ी गंदा किया कि उसके लिए तुम उसको ऐसे हाथ पकड़ के घसीटो। हाँ बेटे। अरे उससे तो गंदा है तुम्हारी अलमारी है, उसमें कितना कचरा पड़ा है। जब भी मैं बालकनी से देखता हूँ, मेरी बालकनी से, मुझे इतना वो गंदा गंदा लगता है। लेकिन आज तक मैंने कभी भी तुमको काटा या तुमको ऐसे घसीटा नहीं? बोल। क्या बोल कह रहे हो तुम जेठालाल? मैं ये बोल रहा हूँ कहीं कुछ गंदा नहीं है, गंदगी तुम्हारे दिमाग में है। पप्पीड़ू छड़ ना यार, तू भी कमाल कर रहा है। अरे थोड़ी तुम आत्माराम को क्यों समझा रहे हो? वो या जेठालाल को समझाओ, बच्चों की तरह लड़ रहा है वो यहाँ पर। एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। भिड़े भाई, अगर तुमने टप्पू को ये जानवर की तरह घसीटा है तो बहुत गलत बात है। हाँ। अच्छा, और वो जो टप्पू ने मेरे बालकनी में नक्शी काम किया है वो अच्छी बात है? तो? वाह 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 ना। हाँ ये भाई तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे सोसाइटी में सिर्फ टप्पू ही खेलता है। हाँ बात तो सही है, बच्चे तो सभी के खेलते हैं भिड़े मास्टर। हाँ हाथी भाई, मैं मानता हूँ कि सभी के बच्चे खेलते हैं, लेकिन सोसाइटी में गंदगी ये सिर्फ टप्पू करता है। सिर्फ टप्पू? हाँ सिर्फ टप्पू? हाँ सोसाइटी में गंदगी सिर्फ टप्पू करता है? हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, मैं तुझे और जगह बताता हूँ सोसाइटी में जहाँ बहुत सारी गंदगी है। भिड़े अंकल मेरे पापा को काटना मत। इधर आ। ये देखो इधर, ये पान की पिचकारी क्या टप्पू ने की है? ये दोनों के पापा भी सुबह सुबह
है भाभी, प्लीज जाकर उनको समझाइए ना। या प्लीज डेविन। नहीं नहीं, टप्पू के पापा अभी मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। इधर आओ और दिखाता हूँ मैं ये इधर ये इतना कचरा है, ये क्या टप्पू ने फेंका है? बोल। एक्चुअली भिड़े भाई है ना, ये शिस्त और डिसिप्लिन करके हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन बच्चे लोग हैं तो वो तो खेलेंगे ही ना, अब उन लोग किधर जाएंगे बाबा? और इधर आ, ये देखो, ये इधर दाल का एठवाड़ ये भी क्या टप्पू ने डाला है? एडवर्ड बोले तो जूठन। मैं इनको कितना समझाती हूँ लेकिन मेरी बात मानते ही नहीं है। सॉरी भिड़े बहन, भिड़े भाई की कोई गलती नहीं है। और इधर आओ, ये देखो ये सब काला 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 कितना है, सब कलर उखड़ गया। ये पूरी विंग गुफा लगती है, गुफा। तो ये क्या सब मेरा टप्पू ने किया? अंदर जाने को डर लगता है। और इधर आओ। अरे जेठालाल सुनो यार, कितना चलाओगे? अभी समझ में आ गया ना सब देख के। और छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ भाई। और भिड़े, टप्पू अभी छोटा बच्चा है यार, तुम तो समझदार हो। अरे लेकिन समझदार होगे तो एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। नहीं है ना समझदार, इसीलिए तो कब से बोले जा रहे हो। जेठालाल तुम भी चुप रहो यार, तुम तो समझदार हो ना। चलो दोनों हाथ मिलाओ। अरे भाई अपने दोनों हाथ मिलाओ नहीं, आपस में हाथ मिलाओ भाई। अरे मेहता साहब, अरे भाई हाथी भाई हो गया, बस बस। कौन सा हाथ मिलाप चल रहा है इधर? भिड़े, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी को साफ सुथरा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा काम है। सही बात है। क्या भी सोसाइटी में झाड़ू पोछा करूं मैं? अरे भाई झाड़ू पोछा करने की कोई बात नहीं कर रहा है समझदार इंसान। सोसाइटी को कलर करवा दो। हाँ भिड़े मास्टर, मेरे भी पेशेंट आते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा सोसाइटी का सेक्रेटरी पेंट क्यों नहीं कराता। करा दो भिड़े मास्टर, पेंट करा दो। अब भिड़ो 100 बात की एक बात। और इससे पहले बाहर के लोग अपनी गोकुलधाम सोसाइटी को पुरानी भूतिया हवेली के और फटाफट कलरिंग कराना शुरू कर। हाँ बोल दिया कलर करा दो, क्या फायदा? लेकिन सोड़ी टप्पू वापस गंदा करेगा। नहीं करेगा, जहाँ गंदगी होती है वहीं लोग और गंदा करते हैं। एग्जैक्टली भिड़े, जेठालाल की इस बात में दम है। और वैसे यार सच पूछो तो सोसाइटी को कलर की बहुत जरूरत है। जरूरत है। और यारो सब लोग गोकुलधाम वाले ही यहीं पे हैं, तो अभी सबसे पूछ लेते हैं। और ये कलर कराने के लिए सब लोग तैयार हो? हाँ भाई मंजूर है। अब सारे लोग तैयार हैं कलर कराने के लिए, तुम तुरंत कोटेशन मंगा लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है भाई कलर का कोटेशन, आप देख लीजिए। ये लीजिए चमचमीत चिवड़ा। वाह क्या बात है तुम भी। हाँ ये देख लो भाई। भाई कैंसिल करो, कोटेशन वोटेशन देखना कैंसिल करो। क्यों? क्या क्यों? थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले माधवी भाभी के हाथ का ये मचमचित क्या चमचमीत चमचमित चिवड़ा खाते हैं ना। अरे तो भाई कोटेशन तो देख लो पहले। उनको खाने दीजिए ना पहले, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? नहीं माधवी भाभी चलने दीजिए, इसकी तो आदत है पीड़े की। वो आपका वो स्पेशल है ना, वो कच्ची केरी का शरबत, वो थोड़ा पिलाएंगे तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब भी लेकर आती हूँ। मैं किट्टू। हाँ कहते हैं? दोन आना सांगता है, दोन। हाँ काय गो भाई। क्या बोले? काही नहीं। अजर भाई चिवड़ा लीजिए। अपना अपना। अरे भाई ये कोटेशन का क्या करे? पढ़ो। काय माणसं खायचं महत्वाचं आहे। देखो भाई, मेरे हिसाब से मैंने 4 कोटेशन निकाले हैं। ये एक है 4.5 लाख का, ये दूसरा है 5.5 लाख का, ये तीसरा है 7 लाख का, और ये जो है आखिरी वो है 3 लाख का। आत्माराम, ये जो 3 लाख का कोटेशन है ना, अय्यर भाई साइंटिस्ट है ही नहीं। पोपटलाल, व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि तुम साइंटिस्ट नहीं हो। भाई साइंस का मतलब क्या है? रिसर्च। हर चीज की तह में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कौन सा मटेरियल यूज करने वाला है, कौन सा पेंट इस्तेमाल करेगा, कैसे काम करने वाला है। पोपटलाल, वही तो मैं पूछ रहा था, लेकिन तुम बीच में बोल पड़े। तो पूछो। हाँ आत्माराम, ये इसके अंदर वो ये जो बोल रहा वो तो है कि नहीं? देखो भाई, मेरे हिसाब से एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आपको बोलता हूँ। ये देखो, सकाराम एंड सन्स का है। क्रैक फिलिंग एंड प्लास्टर अप्रोक्सीमेटली खर्चा है 90,000 रुपया। बाम्बू ब्रशेस एंड अदर मटेरियल्स का 40,000 रुपया जाएगा। लेबर वर्क है कुछ 1,20,000 रुपया। कलर मटेरियल जो है वो 1,60,000 रुपया जाएगा।
और कंपाउंड और गार्डन वॉल का लेबर जाएगा 40,000 रुपया। मतलब कुल मिला के 4.5 लाख का खर्चा है। 4.5 लाख रुपए का बजट? ये तो हमारा सोसाइटी फंड से भी ज्यादा है। हाँ? भाई जो है वो यही है। सोसाइटी के सामने मैं यही कोटेशन रखने वाला हूँ। बाकी तुम ही लोग बोलते हो ना कि भिड़े कुछ करता ही नहीं है। बराबर। नहीं, मतलब ये जो बजट है ना वो सोसाइटी के सामने रख दो। हाँ, आज शाम को मैं सभी सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुलाऊंगा और सबके सामने ये कोटेशंस रख देंगे। आज अचानक मुझे अपने बचपन की याद हो आई दोस्तों। मुझे याद आता है जब मैं 5-6 बरस का होऊंगा, एक दुकान पे एक खिलौना पड़ा रहता था, एक गुड्डा। मुझे लगा कि मुझे खरीदना चाहिए। मैंने जाके उसकी कीमत पूछी तो उसकी कीमत थी 10 रुपए। मैंने अपने पिगी बैंक में, अपने गुल्लक में देखा कि 5-7 रुपए थे। मैं बहुत दिन तक इकट्ठा करता रहा और उसके बाद एक दिन दुकान पे पहुंचा और मैंने कहा कि वो गुड्डा दे दीजिए। तब तक उसकी कीमत 15 रुपए हो चुकी थी और मैं बाहर खाली हाथ लौट आया। यही स्थिति हम मध्यम वर्गीय लोगों की है कि जब हम कोई चीज करने चाहते हैं, जब हम कोई चीज चाहते हैं, उसकी जो कीमत होती है वो हमारे पास नहीं होती। जब तक हमारे पास उसकी कीमत आती है तब तक उसकी कीमत बढ़ चुकी होती है। गोकुलधाम सोसाइटी में यही स्थिति है। अब देखिए ना, कलर का बजट आया है 4.5 लाख रुपए और फंड है 3 लाख रुपए। बाकी के 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कैसे हो? अब इसके लिए होगी सोसाइटी की मीटिंग। और आप जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में जब मीटिंग होगी तब वहां कितने हंगामे होंगे। जब 2 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं, लेकिन जब सोसाइटी के मेंबर्स, गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स मीटिंग करते हैं तो वहां सिर्फ हंगामे होते हैं। अब ये कलर क्या क्या हंगामे करता है मुझे नहीं मालूम। ये रंग में कोई जंग ना हो जाए, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि भाई होगा सब कुछ हंसी के साथ। अब सोसाइटी में कलर होगा या नहीं मुझे नहीं पता। अगर कलर होगा तो किस तरह होगा, फंड का इंतजाम कैसे होगा, भाई ये सब जानने के लिए आप मुझसे ही क्यों सवाल करते हैं? आप बस इंतजार कीजिए एपिसोड का। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन एक खास बात और, आज आपने जिस तरह हमें इस 500 एपिसोड के मुकाम तक पहुंचाया है, मेरे पास शुक्रिया के अलावा कोई शब्द नहीं है। हालांकि आप लोगों के स्नेह और प्यार के लिए शुक्रिया बेहद छोटा शब्द है, लेकिन एक विश्वास, एक यकीन मैं आपको दिलाना चाहता हूं। एक विश्वास के जिस तरह आपकी मोहब्बतों की वजह से हम 500 एपिसोड के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि 1000 एपिसोड के मुकाम तक हम जल्दी पहुंचे और आपका प्यार इसी तरह पाते रहे। भाई कितना बढ़िया सौदा है। आप हमें प्यार देते रहिए, हम आपको हंसी देते रहेंगे। नो टेंशन, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं अस्ति तारक मेहता आप सबका स्वागत करता हूँ। ये 500 एपिसोड की सफलता के लिए उसका यश भी आपको देता हूँ। आप न होते तो हम यहाँ तक यात्रा नहीं कर पाते। सब टीवी को, उल्टा चश्मा की पूरी टीम को और लीला टेलीविजन के आसिफ मोदी का अभिनंदन करता हूँ। अभी हम 500 एपिसोड तक की सफ़र कर चुके हैं और 1000 की तरफ जाना है। और आप सबकी दुआएं मिलती रहेगी, ऐसी मनोकामना व्यक्त करता हूँ। आप देखते रहना तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।